ट्रॉफी के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा राजेंद्र जी। और राजेंद्र जी ट्रॉफी देने आइए। करिश्मा को हैप्पी ग्रुप की तरफ से ट्रॉफी, जीतो की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और बाउंड्री का प्राइज भी। और बाउंड्री का प्राइज जाता है प्रिया को भी। जी हाँ, और ये हैप्पी ग्रुप के पिंक द्वारा चेरी से प्रिया जी आप भी छठा आइए एडिशन। स्टेज पे। बाउंड्री का प्राइज और सोनी स्ट्राइकर से बाउंड्री का प्राइज जाता है बिंदु सोनी। बिंदु सोनी और एक काफी रोमांचक मैच देखने को मिला सागर जी। बिल्कुल कुछ भी हो हाँ। सकता था। और कल तक जो टूर्नामेंट पे जो बादलों के जो संकट थे वो छट गए और आज एक उजाला। काफी अच्छे मैच। राजेंद्र जी ट्रॉफी देंगे। और करिश्मा को मिलती है हैप्पी ग्रुप की तरफ से ट्रॉफी, जीतो की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और बाउंड्री का प्राइज हैप्पी ग्रुप की तरफ से। अगले मैच की तैयारी। और हैप्पी ग्रुप ने इस टूर्नामेंट ट्रॉफी को के सफल स्पॉन्सर है बनाने हमारे में- रूप संगम ज्वेलर्स। खूबसूरत और ट्रॉफी है यहाँ पे रूप संगम ज्वेलर्स की तरफ से। और बल्लेबाजी के लिए आए हैं। बहुत ही बढ़िया मैच हुआ अभी, बहुत मजा आया सबको। बल्लेबाजी के लिए आए हैं आशा गांधी। करिश्मा जी ने पूरा करिश्मा कर दिया आज। 27 रन का उनका योगदान था सागर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, आज दिन सबसे हाईएस्ट जी योगदान हाँ, आज के टूर्नामेंट में सबसे जो हाईएस्ट है। राजेंद्र जी। और बाउंड्री का प्राइज देंगे बदामी गांधी। अगला मैच बदामी हैप्पी गांधी ग्रुप वर्सेस प्राइज बाउंड्री का दीजिए। स्ट्राइक ले रहे हैं आशा गांधी और नॉन स्ट्राइक पे है सुनीता। बॉलर नेम निशिता। जी हाँ, निशिता अपने ओवर की स्टार्ट द गेम। निष्ठा। जी हाँ, निष्ठा। पहली गेंद और ये क्या बॉल! बोल्ड। अरे क्या हो गया अचानक? पहली बॉल पे आशा गांधी बोल्ड। चूके बॉल समझ नहीं पाए, चूक गए। बिंदु सोनी आप अपने बाउंड्री का प्राइज कलेक्ट करिए। बिंदु सोनी, बिंदु सोनी। सागर भाई पहली ही गेंद पे उनको सफलता मिली। फील्डिंग लगा रहे हैं वहां, देखिए वहां भी फील्डिंग लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी बॉल भी काफी बढ़िया। हेलो कोई और ये एक देखिए बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव सुषमा के द्वारा। अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए तेज शॉट। ओ बेस फील्ड। निष्ठा अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए निष्ठा अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए इस ओवर की अगली गेंद। और ये देखिए काफी तेज शॉट मारा उन्होंने और उतनी बढ़िया फील्डिंग। कारपेट के सहारे बिल्कुल। इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए और ये देखिए बहुत खूबसूरत ड्राइव। बहुत ही बेफिक्री वाला शॉट था ये। बेफिक्री नहीं सुषमा जी, बहुत अच्छा और खेलते हैं। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 4 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 4 रन। दूसरे ओवर की पहली और ये वाइड बॉल का इशारा। नाम बताए कैप्टन? दीक्षा। दीक्षा। जी हाँ।
ओ देखिए, गेंद पे उन्होंने एक झपाटा मारा पूरी। मजबूत 1 रन। और देखिए तेज शॉट मारते हैं और ये रन आउट। और देखिए एम्पायर असमंजस से कौन आउट हो गया? नॉन स्ट्राइकर को आउट दिया है एम्पायर ने, वो क्रीज से बाहर निकल के आ गए थे। सुनीता आउट, रन आउट। दूसरा ओवर चल रहा है और बल्लेबाज का नाम है इस ओवर की अगली गेंद और वाइड बॉल का इशारा। जितने आप एक्स्ट्रा रन कम देंगे उतना ही आपको फायदा होगा। इस ओवर की अगली गेंद और तेज शॉट, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। कोई रन नहीं। 0 रन, डॉट बॉल। इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए और तेज शॉट, और ये देखिए कैच नहीं, बहुत विधि ही का सुंदर। क्या कैच है ये? कैच ऑफ द मैच। जी हाँ, उछल के कैच। हैप्पी ग्रुप की तरफ से 100 रुपीज का प्राइज इस कैच को। बहुत ही सुंदर कैच, सुपर कैच। हवा में उन्होंने जंप लेके उस कैच को लपका। और अभी स्ट्राइक पे है माया गांधी, कैप्टन खुद, दारमदार अपने कंधे पे। ऐसा काफी कम ही देखने को मिलता है कि ऐसे कैच लपके जाते हैं। भाग मिल्खा भाग। 3 रन। जी हाँ, अंपायर का इशारा 3 रन। 2+1 डिक्लेयर, 3 रन। मोहित साइड प्लीज। इस ओवर की अगली गेंद बॉल है, बॉल। उस उम्मीद से छोड़ा कि शायद ये वाइड होगी। आपको वैसा कुछ नहीं करना है। 2 ओवर की समाप्ति पे 10 रन हो चुके हैं और 3 विकेट की नुकसान। 10 ना? 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 10 रन। तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं। गेंदबाज का नाम है पूजा। पूजा। बॉलर पूजा। पूजा देरानी जेठानी, राइट? हाँ, यही है गेम की खासियत। और ये अंपायर का कोई इशारा नहीं। एक मिनट। अंपायर, दोनों अंपायर के बीच में जो डिस्कशन। नेक्स्ट टाइम से अंपायर आप ध्यान रखिए खुद ही। नो बॉल का इशारा। अंपायर का नो बॉल का इशारा। अंपायर का जो निर्णय है वो आखिरी निर्णय। और इस ओवर की अगली गेंद तेज शॉट, लेकिन उस शॉट का कोई फायदा नहीं। कने देरोनी जेठोनी क्यों नहीं वो कुछ। और 1 मिनट। अंपायर के द्वारा नो नहीं है। नो नहीं है और अंपायर के द्वारा अंपायर का इशारा आउट। आउट का इशारा।
एम्पायर का जो निर्णय है वो सर्वमान्य और सर्वोपरि। आपस में दर्शकों का जो है एक नो ऐसे लगती है, लेकिन हाँ। अंपायर काफी सच। एम्पायर का निर्णय जो है आखिरी निर्णय अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए जेठानी ने देरानी को आउट किया अभी अभी। अन्नू एक रन एक के रन लिए। डिक्लेयर। और इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए ओहो चूके, बहुत ही अच्छी गेंद, ललचाती हुई गेंद थी वो, और स्कोर को रोक के रखा हुआ है सागर। जी बिल्कुल, तीसरी ओवर चालू है। जी हाँ, इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, पैर पे लगी। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथी जो खास वेस्टर्न लाइन से पधारे हैं सेंट्रल जी हाँ। लाइन में, पीयूष जी साकरिया, जोरदार तालियों से स्वागत करता है हैप्पी ग्रुप आपका भी। और ये तूफान काफी खामोश था, इसलिए हमको नहीं मालूम पड़ा। और पीयूष आपका स्वागत है। करना चाहूंगा मैं कमेंट्री बॉक्स में पीयूष जी साकरिया, हमारे मल्टी टैलेंटेड जी हाँ, कमेंटेटर पीयूष जी साकरिया। और स्पेशली इस टूर्नामेंट के लिए वो आए हैं विदेश से। 12 रन, 3 ओवर 12 रन। जी हाँ। खुशी नया ओवर लेके आ रही है। हेलो, धन्यवाद सागर जी, धन्यवाद अशोक जी। सॉरी थोड़ा लेट हो गया मुझे आज। आइए, आपका स्वागत है। ललचाई हुई गेंद खुशी के द्वारा, अच्छी गेंद थी। ये देखिए, जी हाँ, और दर्शकों में काफी उत्साह। खुशी अपने ओवर की अगली गेंद, पूरी तरह बीट हो गए। जी हाँ, काफी ललचाती हुई गेंद। ओ, और ये अपील, और अंपायर का इशारा नॉट आउट। और पूजा ने एक अपील की थी। ये एक क्रिकेट का जो है ये भी एक हिस्सा है। पूरी तरह बीट हो गए। एम्पायर के भी जो एक मानवीय पहलुओं को देखते हुए भूल किसी से भी हो सकती है। एम्पायर भी आखिर में एक इंसान है, भूल हो सकती है किसी से भी। अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए, और ये गेंद को 1 रन के लिए, और तीसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है। जी हाँ, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 14 रन, 14 रन। 4 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर शेष। एकदम बहुत ही अच्छी गेंद, साधारण गेंद, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद। एक बॉलर नाम बताएं। बॉलर नेम अब तरुणा। तरुणा। हाँ तरुणा। और चूके शायद यहाँ पे प्रैक्टिस का अभाव। आखिर में उनको सफलता मिली। हिमांशु जी प्लीज थोड़ा सा, और इस ओवर की अगली गेंद फ्लैटेड गेंद, और वैसा ही शॉट। नो बॉल, नो बॉल अंपायर का का इशारा। इशारा नो बॉल, फ्लाइटेड गेंद थी, नो बॉल।
इसी ओवर को आगे बढ़ाते हुए काफी धीमी गेंद और ढीली गेंद, लेकिन वो गेंद गिनी बहुत गई। ही अच्छी सूझबूझ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं तरुणा। और काफी संभल के गेंदबाजी कर रहे हैं। हाँ अशोक जी। और ये देखिए, फ्लैट शॉट, ग्राउंड शॉट, और ये मिस फील्ड। 4 रन। आखिर में उनको सफलता मिली और उस चक्रव्यूह को भेदते हुए उन्होंने गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पर अशोक जी श्रेय जाएगा फील्डर्स को, जी हाँ, क्योंकि उनका यकीनन योगदान- स्लो बॉल थी। जी हाँ, फील्डर के योगदान के बिना ये 4 रन नहीं हो सकता था। काफी सन्नाटा। ये देखिए, और ये उसका- हवा में खेला हुआ शॉट, और ये अच्छा अटेम्प्ट। 1 रन, 2 रन, बहुत ही रन। अच्छे से 2 रन, अच्छी- बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द अच्छी विकेट। रनिंग बिटवीन द विकेट। और 5वें ओवर की 5वां ओवर चल रहा है। एक मिनट। जी हाँ, ओवर हो गया। 5वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 22। 22 रन। 22 रन। 5 ओवर 22 रन। 22। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 22 22 रन। रन। अगर एक अच्छा स्कोर बनाना है तो इस ओवर में यकीनन 12 से 15 रन बनाने होंगे। पीयूष जी, आप यहाँ आ जाएंगे कमेंटेटर बॉक्स में प्लीज। आपके आने से हमारा भी हौसला बढ़ गया है। गेंद को छू के मारना चाहते थे। 22 रन का एक अल्प स्कोर बोर्ड पे जो है हमको दिखाई दे रहा है। इस गेंद को भी चूके। और इस गेंद को उन्होंने पुश किया 1 रन के लिए। पीयूष, ये मुझे लगता है ये काफी लो स्कोरिंग गेम हो सकता है। और लो स्कोरिंग ऑलवेज डेंजरस। यस, हमेशा अगर आपके पास एक डिफेंडेबल स्कोर नहीं है तो हाँ। बहुत ही प्रेशर हो जाता है जी हाँ, सेकंड पार्ट में बॉलर्स के ऊपर। और बैट्समैन को भी जो है छोटा स्कोर देख के वो भी प्रेशर में आ जाते हैं। यकीनन। आपको दर्शकों में और ये काफी उत्साह। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। विकेट कीपर खुद चले गए बॉल लेने, पर और- कोई पीछे कवर अप नहीं था, वो भी किसे करते हैं। जी हाँ, और पीयूष जी आपको याद होगा 1983 का जो वर्ल्ड कप था। पीयूष जी, आप तो काफी छोटे रहे होंगे उस टाइम पे, वो भी काफी लो स्कोरिंग गेम था। हाँ यकीनन। और हमको ऐसा लग रहा था कि गॉर्डन ग्रीनिज और डेस्मंड हैंस जो है वो इस स्कोर को बना देंगे। काफी लो स्कोर था 183 का। और वेस्ट इंडीज के लिए वो स्कोर काफी जो है पहाड़ जैसे साबित हो गया था। हेलो। आखिरी गेंद, इस इनिंग की आखिरी बॉल। जी हाँ, इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए नो बॉल का इशारा। नो बॉल, लेकिन डॉट। जी हाँ, एक भी रन नहीं। जी हाँ, हाँ, 1 रन नो का तो है, लेकिन डिक्लेयर का 1 रन। दर्शकों में काफी उत्साह है। दर्शक अपना डिसीजन दे ही देते हैं, चाहे गलत हो या सही हो, वो अपना डिसीजन दे देते हैं। और ये बॉल काउंट। बहुत ही अच्छी और बॉलिंग। बल्लेबाज देखते ही रह गए कि गेंद को क्या करना है, कुछ निर्णय और नहीं इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ 28। जीतने 28 रन जीतने के लिए 28 रन, 29 रन उनको बनाना है। 29 रनों की जरूरत। 29 रन उनको बनाना है जीत के लिए। बहुत ही लो स्कोर। अगर आप पीयूष जी, अगर आप लो स्कोरिंग गेम है, गणपत जी हमारे मेहमान पधारे। जी हाँ, गणपत जी पधारे। स्टेडियम में हमारे वडील श्री गणपत जी हिंगड का आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मंच की तरफ पधारें सर। ठीक है, 29 रन बनाना है उनको जीत के लिए। 29 रन की आवश्यकता। और 29 स्कोर भी कोई कम नहीं है पीयूष। और कमेंटेटर बॉक्स के सामने जो खड़े, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि जरा हमको कमेंट्री करना है तो दिखाई भी देवे कि क्या हो रहा है। अगर
पहले 2 ओवर में अगर विकेट्स न खोए तो जीत निश्चित है, पर अगर पहले 2 ओवर में आपके 3 या 4 विकेट्स चले जाते हैं तो एक यकीनन टफ मैच हो सकता है। और पीयूष, मेरा जो एक अनुभव बता रहा है, आज 30-35 साल से मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूं, इस मैच में आपको है ना काफी रोमांच, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हाँ जी, यकीनन आप हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट मैच जी हाँ, अनिश्चितताओं का खेल है। यस यस। 83 के वर्ल्ड कप में भी हमने जी हाँ। देखा वेस्ट इंडीज जो डिफेंडिंग चैंपियंस थे जी, और कैसे पूरा गेम पलट हो गया। पलट हो गया था। और जब रिचर्ड खेलने आए थे, विवियन रिचर्ड, सर विवियन रिचर्ड, मुझे याद है उस टाइम पे हमको ऐसा लगा हम लोगों ने टीवी बंद कर दिए थे कि ये मैच जीत गई है वेस्ट इंडीज। हाँ, क्यों इलेक्ट्रिसिटी का बिल बिगाड़ना, विवियन रिचर्ड्स खेल रहे तो टीवी बंद करके सो जाए। जी हाँ, उस टाइम पे जमाना भी वैसे ही था, एक एक पैसे की कीमत थी उस दौर में। हाँ, और टीवी सबके घर पे नहीं था। हम लोग समूह में एक जगह देखने गए थे, वहां पे बैठे थे। जब विवियन रिचर्ड खेलने आए थे तो हमको लगा कि ये मैच इंडिया के हाथ से चला गया है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मैच जो है, ये टूर्नामेंट, ये वर्ल्ड कप भारत ले जाएंगे। उसके बाद जब रिचर्ड धुएंधार बल्लेबाजी करने आए, चौके छक्के मार रहे थे, एक गेंद जो मदर डाली थी और उसको वो चूके मारने में, और गेंद हवा में चली गई थी, काफी ऊंचाई पे थी, और कपिल देव उस गेंद को लपकने के लिए भागे थे। काफी उन्होंने बहुत ही कम से कम 15 से 20 कदम वो भागे मेरे हिसाब से। हम भी काफी छोटे थे उस दौर में, और उस कैच को उन्होंने लपका, और उस कैच ने पूरे जो टूर्नामेंट को है उसको पलट के रख दिया। जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। एक्चुअली अगर वो गेम अगर आप 83 को देखें तो वेस्ट इंडीज वर वेरी ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, और उस ओवर कॉन्फिडेंस ने उनका गेम बिगाड़ दिया। और विवियन रिचर्ड्स के बाद इट वाज लाइक अ फाइनल नेल इन द कॉफिन। जी हाँ, और एक आपको एक मैच याद होगा जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया था। लास्ट ओवर लेके आए थे चेतन शर्मा और उसके सामने थे जावेद मियांदाद, और उस आखिरी गेंद में उन्होंने मियांदाद ने जो है छक्का मार के उस गेंद पूरे जो मैच को है उसकी बाजी पलट दी थी। वो भी एक ऐतिहासिक मैच था। और अगर आप चेतन शर्मा को आज भी पूछे किसी भी इंटरव्यू में कि सबसे बड़ा नाइटमेयर कौन सा है तो वही मैच बताएंगे। जी हाँ, जब आखिरी बॉल पे उन्हें 6 मारा गया था। और मैंने अपने क्रिकेट के जीवन में आखिरी गेंद पे 6 रनों का जो एक शॉट मारा था जावेद मियांदाद ने, वो मैंने तो पहली बार देखा था। उसके बाद तो ऐसे बहुत से मैच हुए और बहुत से शॉट लगे, लेकिन मेरे जीवन में वो जो है वो पहला एक शॉट था कि आखिरी गेंद पे उसने 6 मार के गेम को अपने फेवर में कर दिया था। पहले के मैचेस इतने एक्सपोज नहीं होते थे अशोक जी, तो फाइनल पहली ओवर में 6 मारना या लास्ट गेंद पर मारना बहुत रेयर होता था। जी जी हाँ, अभी तो इतने प्रतिभाशाली प्लेयर्स है कि पहले ओवर या लास्ट ओवर सब जगह वो 6 मारते हैं। जी हाँ, और एक बॉलर नेम अनु सागर जी। जी अशोक जी, और पहले ओवर की पहली गेंद। अगर हैप्पी ग्रुप को ये मैच जीतना है तो पहले 2 ओवर में यकीनन 3 से 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स लेने होंगे, या रनों को बांध के रखना होगा ताकि उन पे दबाव बनाया जा सके। और देखिए सभी खिलाड़ी कितने आराम से खड़े हैं, इत्मीनान से। और ये स्टंपिंग चूके, कैच भी हो सकता था यहाँ पे। निर्णायक माया विकेट था। गांधी, उन्होंने काफी कोशिश भी की, ऐसी बात है, कोशिश नहीं की ऐसा नहीं है, कोशिश की है, कैच हाथ में नहीं आया। विधि जो एक बहुत ही हार्ड हिटर है, और और देखिए ये गेंद हवा में, और ये अटेम्प्ट, और ये कैच ड्रॉप। 2 रन का इशारा। डिक्लेयर है आराम से। 2 रन। जी हाँ, बहुत ही नियंत्रण वाला शॉट था, यकीनन चौका हो सकता था, पर अच्छी फील्डिंग वहां पे, पर एक संजय जी बैठ कैच जाइए भी ड्रॉप please। किया इन्होंने। राठौर साहब बैठ जाइए, क्योंकि हमको पूरा जो है हर एक गेंद को देखना और दर्शकों तक पहुंचाना। और ये फिर देखिए, अच्छा शॉट, और ये कैच हो सकता था लेकिन कैच ड्रॉप, सेकंड कैच ड्रॉप। अशोक जी, अच्छे बैट्समैन की ये निशानी है कि वो पूरे फील्ड में देखते हैं कि वीक लिंक कौन सा है जी और हाँ, कहाँ जी है, हाँ। और फिर वहीं अपना शॉट जी हाँ, खेलते हैं। या उसी में से गैप जो है मारने का एक प्रयास करता है, उसमें सफलता भी मिलती है उनको। और ये आप ये समझिए कि ये 2 बॉल में 2 विकेट थे। जी हाँ, अवश्य। ये दोनों कैच गेम का रुख पलट सकते थे। और इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए, और और ये ये कैच,
और ये जूली ने एक शानदार कैच पकड़ा, बहुत ही श्रेणिक कैच। नागौरी की अच्छी कोचिंग यहाँ पे काम आई। जूली नागौरी ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। या। श्रेणिक नागौरी, गेंद सीधी उनके ये हाथ में आई। पूरा श्रेय जाता है ये श्रेणिक नागौरी को। और ये एक अच्छा कैच देखने को मिला। और बहुत अच्छा शॉट सारा। और मैं अभी नेक्स्ट मैच की टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा अगले मैच के टॉस के लिए ड्रीम अचीवर्स और सोनी किलर्स की टीम्स के जी हाँ, कैप्टन ड्रीम अचीवर्स और सोनी किलर्स टॉस के लिए आगे आइए जल्दी। नेक्स्ट बैट्समैन सारा। जूली हमारे नए मेंबर इस क्रिकेट टूर्नामेंट के। पहले पिछले ओवर की महीने में समाप्ति इन्होंने श्रेणिक का विकेट लिया और अब स्नेहा का लिया। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 5 रन। बॉलर नेम जी हाँ सुनीता दूसरा ओवर लेके आए हैं इस टूर्नामेंट का दूसरा ओवर। ये गेंद और अच्छी फील्डिंग। जी हाँ अरे और ये 1 रन। विकेट कीपर से गेंद चूकी। ओ हल्के से गेंद हल्के को हाथों पुश से किया। खेला पर 1 रन। पुश किया हल्के से। बहुत ही अच्छी बैटिंग। विधि की नजर मनोज गोल्ड के सुपर 6 पर। नो बॉल का इशारा। और ये जी हाँ अगले ओवर की अगली गेंद। विधि का और अच्छा ये हवा में शॉट गेंद और और ये ये 4 चौका। रन। जी हाँ एकदम स्ट्रेट शॉट। बैट को बहुत ही स्ट्रेट रखा, बॉल जैसे ही आगे आई उसे हवा में पुल कर दिया। 4 रन। 4 रन के लिए ड्रीम अचीवर्स ने टॉस जीता है एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। ओह अच्छा शॉट बहुत ही लेकिन 0 रन। दिया। उछाल के हवा में मारा था शॉट लेकिन कोई रन नहीं। विधि की नजर सुपर 6 पर। और ये फिर से एक बार डॉट। बॉल आ गया बॉल आ गया। अरविंद जी बॉल पास करेंगे। बॉल लेने के लिए वो वहां पे गए थे। नहीं और कुछ नियम में बदलाव है इसलिए बॉक्स तोड़ने पे आउट नहीं है, डॉट बॉल। हमारे नए कमेंटेटर को जो हमने बता दिया है उनको कि इस नियम में कुछ बदलाव है। ये देखिए फिर एक अच्छा शॉट फिर से कोई एक बार रन नहीं। डॉट। लगातार शॉट का जो है 3 बॉल डॉट। शॉट की जो है वो प्रैक्टिस करते हुए। ये लेडीज के लिए अच्छा जी हाँ। ऑप्शन है कि बॉक्स के बाहर अगर आप मार रहे हैं तो आउट नहीं है, सिर्फ डॉट बॉल गिना जाएगा। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 12 रन। जी हाँ 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हैप्पी ग्रुप को अगर ये मैच जीतना है तो इस ओवर में यकीनन 2 से 3 विकेट लेने होंगे। जी हाँ और 29 रन का जो है वो टारगेट है। अब बॉलर बॉलिंग का दारोमदार संभालने आए माया गांधी माया गांधी यस यस। माया गांधी कैप्टन हैप्पी ग्रुप के। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। अच्छी और ये देखिए, गेंद उतनी अच्छा अच्छी शॉट, फील्डिंग। उतनी अच्छी फील्डिंग एक या। हाथ से। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। यकीनन 1 रन बचाया अपनी टीम के लिए। बाएं हाथ से गेंदबाजी। अच्छी गेंद डाला। और बल्ले- ये विकेट का बहुत ही चांस। अच्छी कीपिंग। वो अपनी जो कमी बल्लेबाजी की कमी है वो गेंदबाजी में पूरे करते हुए अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और ये एक चांस था स्टंपिंग का जो मिस हो गया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे यहाँ पे माया गांधी। ये ओवर शायद पहले देखने मिलता तो विधि
मैंने पीयूष पहले ही कहा था कि लो स्कोरिंग गेम हमेशा जो है खतरनाक होता है। और नो ये बॉल। नो बॉल का इशारा, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अचानक नो बॉल डालना। पूरी तरह से संतुलित गेंदबाजी करनी है हमको, आराम से एकदम। बल्लेबाज को गलती करने के लिए मजबूर करना है। अच्छा शॉट, ऑफ साइड की तरफ और उतनी ये अच्छी रन। फील्डिंग आशा गांधी द्वारा। अच्छी फील्डिंग, 2 रन को उन्होंने 1 रन में कन्वर्ट किया। देखिए, और ये कोई बात, एक हल्के रन हाथों से दिखा। खेला गया शॉट। काफी एक रन। अच्छी गेंदबाजी की है। गेंद में थोड़ा सा टर्न भी मिल रहा है उनको। अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए माया गांधी। देखिए, ओहो, अच्छा प्रयास। एक रन। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 17 रन। जीतने के लिए 18 बॉल में 12 रनों की 12 जरूरत। रन, जी हाँ, माया गांधी ने ये काफी अच्छा ओवर डाला, सिर्फ 5 रन आए इस ओवर से। जी हाँ। अच्छा ओवर। 18 बॉल में 12 रन की जरूरत। 18 गेंद शेष और 12 रन बनाने हैं। और अब आएंगे सुषमा जी। सुषमा जी जो एक 18 रन बहुत हुआ ही है। बड़े ऑलराउंडर है। 18 रन हुआ है। 18 रन हुआ है। 1 मिनट, जी हाँ, 18 रन। 18 हुआ है कि 18 रन हुआ है, वो देख के स्कोर मत बोल। हाँ, 18 बॉल में 11 रनों की जरूरत। वाइड। जी हाँ, वाइड बॉल। उन्नीस रन। ओहो, अच्छी गेंद की। 1 रन डिक्लेयर। दो रन निकले। 2 रन। 2 रन, जी हाँ, 2 रन का इशारा। काफी नजदीकी मामला हो सकता है। बहुत ही अच्छा विकेट। और अच्छी गेंद, क्लीन बोल्ड। सीधी गेंद थी और चूके वो। सुपर और- बॉलिंग बाय सुषमा जी। काफी कोशिश हो रही है। कोशिश हो रही है बिखरे पन्नों को समेटने की, जी हाँ, पत्तों को समेटने की। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और विकेट गिरने पे जो है पीयूष जी, दबाव आ जाता है। दबाव बल्लेबाज- आता है बैटिंग पे और बॉलर्स को उत्साह आता है। जी हाँ, और इसी तरह का जो है दबाव बनाए रखना चाहिए। काफी लंबे से भाग के आते हैं गेंदबाजी के लिए। और ये हवा में फिर गेंद। से एक बार और ये विकेट। और हैट्रिक पे हैं वो। हैट्रिक पे है सुषमा जी। जी हाँ, 2 विकेट, 1 बोल्ड और 1 कैच। अब ये जो है, मैंने पहले ही कहा था पीयूष जी कि लो स्कोरिंग गेम हमेशा खतरनाक होता है। ये मेरा काफी सालों का अनुभव बताता है। आपका अनुभव जी हाँ, 100% सही है। देखिए, अगर ये हैट्रिक मिल जाए तो ये मैच पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। हाँ, पर ये- जब तक विधि है क्रीज पे तब तक गेम का नहीं कंक्लूजन नहीं कहा नहीं, जब कहा सामने वाले बल्लेबाज आउट होते हैं ना, तो अच्छे से अच्छे बल्लेबाज जो स्ट्राइक पे है वो दबाव में आ जाते हैं। धराशायी हो जाता जी हाँ, जैसे देखिए कोई बल्लेबाज अगर खेल रहा है तो नॉन स्ट्राइक वाला वो भी फॉर्म में आ जाता है। उसी तरह एक साइड में अगर विकेट गिरते जाए तो दूसरे वाले भी उसमें दबाव में आए। ये देखिए, है। बहुत ही फिर लंबा बात रनअप की- सुषमा जी का। जी हाँ, बहुत ही अच्छा दोनों प्लेयर्स के बीच खेला। और ये थोड़ा मिसफील्डिंग पर 1 रन। 1 रन। गेंद को कोई रोक रिस्क दिया। नहीं ली। हैट्रिक पे थे लेकिन चूके सुषमा जी जी। हाँ, कोई बात लेकिन नहीं। बहुत अच्छी बैटिंग अभी तक विधि की। लंबे से आते हैं अपने रनअप को लेके। और ये देखिए, गेंद पैरों में लगी, गेंद पैरों में उलझ के रह गई। पूरा दबाव बैट्समैन के ऊपर डालते काफी हुए। सन्नाटा।
काफी धैर्य से देखते हुए दर्शक इस गेम का आनंद लेते हुए, पूरा लुत्फ उठाते हुए। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इतना लंबा काफी- रनअप लेने का मतलब ये भी होता है कि बैट्समैन के ऊपर थोड़ा दबाव डाल सके, पर 1 रन ले लिया उन्होंने। जी हाँ, अब कितने रन शेष हैं? 6 रन। जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत 12 बॉल में। 12 गेंद शेष और 6 रन बनाने हैं। लक्ष्य कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, किसी भी तरफ ये जा सकता है। 12 बॉल 6 रन। और अब आशा की किरण लेके आए आशा जी। जी हाँ, उनको काफी इत्मीनान से, आराम से गेंदबाजी करनी होगी। विकेट कीपर है माया गांधी, गेंदबाज है आशा गांधी। आशा गांधी की पहली गेंद विधि को। अच्छी गेंद और ये हवा में गेंद। ओह, और ये कैच हो सकती थी। 2 रन का इशारा। एक फ्लाइटेड कैच शॉट आया था, कैच हो सकता था। अत्रे दूसरी बॉल। इस ओवर की अगली गेंद। अच्छा शॉट, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग। और ये मिस फील्डिंग, 2 रन ले लिए। थ्रो अगर पहले हो तो और डायरेक्ट होता हाँ। तो यकीनन विकेट था। सागर जी, और अपने ओवर की अगली गेंद लेके आ रहे हैं आशा गांधी। और ये हवा में गेंद। और 4, और इसी चौका। तरह से कोठारी क्वींस मैच जीत चुके हैं हालांकि काफी कोशिश की उन्होंने। और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है कोठारी क्वींस। मेक सम नॉइज फॉर कोठारी क्वींस।